आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में शानदार रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है, फिर चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। निफ्टी बैंक तो हालांकि आज के सेशन में आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी वापस 18,000 के ऊपर आ चुका है। एक कमजोर शुरुआत के बाद अब सिर्फ 40 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 500 अंकों से ज्यादा की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 41,380। अब तक हुआ क्या है बाजार में वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स जरूर देखेंगे क्योंकि जो आज कमजोर शुरुआत हुई उसके पीछे पूरा क्रेडिट ग्लोबल क्यूज को था। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए वो अनुमान से खराब रहे, उसके बाद वहां पर हमने एक सेल ऑफ हावी होते हुए देखा। कमोडिटीज में भी सेल ऑफ था, एसजीएक्स निफ्टी के भी से भी इंडिकेशंस कमजोर थे और उसी तर्ज पर शुरुआत कमजोर हुई थी। लेकिन बेहतर बात यह है कि अभी अगर आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 55 अंक ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स में भी 27 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और एसएनपी फ्यूचर भी 9 अंक ऊपर है। हालांकि इंडियन मार्केट्स अपनी ही धुन में सवार हैं और उसी तरीके का मोमेंटम हमने सुबह खुलने से लेकर अब तक देखा है। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है? शानदार रिकवरी निचले स्तरों से, निफ्टी फिर से 18,000 के ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये दिन के निचले स्तरों से 1100 अंक दौड़कर अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक आ चुका है। तो बैंक निफ्टी की ओर से एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस फिलहाल देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। आज सपोर्ट आया है सिर्फ सबसे ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल से, इसके बाद मेटल्स में तेजी है। मेटल्स में हालांकि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है मेटल इंडेक्स को वो सिर्फ वेदांता का स्टॉक है जो 6% ऊपर है। ऑटो स्टॉक्स भी बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। कमजोरी दिखेगी आपको आईटी में। ये अमेरिका की चिंता से जो नेस्डेक टूटा, नेस्डेक का रिएक्शन हमने आईटी में देखा और निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा की कमजोरी अभी भी दिखा रहा है। यहाँ कोई भी रिकवरी का संकेत नहीं है आईटी स्टॉक्स में। रियल्टी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आई है क्योंकि यहाँ पर हमने तेजी भी देखी थी। मिड कैप्स में हालांकि बहुत सारी पॉकेट्स आपको दिखेंगी। सीमेंट स्टॉक्स चल रहे हैं, लॉजिस्टिक स्टॉक्स, राइस स्टॉक्स, हॉस्पिटल शेयर्स, यहाँ पर तेजी बनी हुई है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं, उनसे ले लेते हैं एक इंडेक्स पर व्यू। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। एक स्मार्ट रिकवरी, इस रिकवरी के बाद कोई कॉन्फिडेंस बना है क्या इन लेवल्स पे कोई तेजी का ट्रेड लेने के लिए निफ्टी पर? और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 500 अंक ऊपर है, अब क्या करना है? गुड आफ्टरनून टू यू। जो कल का कॉन्फिडेंस है वो अब भी बरकरार है। कॉन्फिडेंस ब्रीच नहीं हुआ। हाँ, गैप डाउन खुला, उसे एक अप मूव मिला है, मतलब जो प्रीवियस मूव है स्टिल कंटिन्यूस। 18,000 हमने आज रिक्लेम कर लिया। बैंक निफ्टी में भी 41,000 रिक्लेम कर लिया। मुझे लगता है 42 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। ये शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है और जिन्होंने कल शॉर्ट किया था उनको आज मौका मिला खरीदने का और अच्छी तरह खरीदारी की है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, बस इतना कह सकते हैं सिंपली टर्म्स में। ओके, तो अप मूव ऑन है और तेजी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। कावा साहब ने वही इंडिकेशन आपको दिया है और मार्केट्स कमजोर भले ही खुले लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्लाइज कर नहीं रहे हैं यूएस की टेंशन को, इस तरीके का रिएक्शन जैसा हमने देखा है। चलिए कावा साहब स्टॉक्स पर आ जाते हैं। तो स्टॉक्स बताइए, कुछ आइडेंटिफाई किए हैं आपने? बैंकिंग क्षेत्र से किए हैं पीएसयू बैंक्स में। एक तो है कनारा बैंक, अच्छा लगता है, ये वीरू का फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर 250 का स्टॉक लगाना चाहिए कनारा बैंक में। अब ट्रेड करा है 254, लेकिन 260 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो कनारा बैंक पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 138, अब ट्रेड कर रहा है 141 पे। अब मूव ऑन है, इस पे 145 पार कर लेगा ऐसा लगता है। तो कनारा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, ठीक है। तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू स्टॉक्स गाबा साहब को बेहतर दिख रहे हैं। चलिए अब मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं और मिड कैप्स में सबसे पहले नजर डालेंगे एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स पर। तो बैंक्स एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं क्या रुझान यहाँ पर बना हुआ है और काफी सारे स्टॉक्स दिखेंगे आपको। रेपको होम फाइनेंस, टाटा इन्वेस्ट, इक्विटास बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 16% तक की तेजी आपको दिखाई देगी इन स्टॉक्स में। इसके अलावा नजरें रहेंगी सीमेंट पर। सीमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और सीमेंट स्टॉक्स का आप हाल देखिए। इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, अंबुजा, स्टार सीमेंट 5% तक का मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। साथ ही हेल्थ केयर यानी जो खास तौर से जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं वहां पर मोमेंटम तेजी का आपको दिखेगा और इन स्टॉक्स में भी तेजी है। फोर्टिस 7.5% ऊपर है, शेल्बी में 2% का मूव है, नेटको फार्मा, सिंजन भी 1 से 2% की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस आज के सेशन में। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखें अगर तो नजरें रहेंगी लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर। लॉजिस्टिक स्टॉक्स में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन, टीसीआई एक्सप्रेस, ऑल कार्गो, गति सभी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। तो इन स्टॉक्स पर भी फोकस रहेगा और साथ ही कुछ और शेयर्स देखेंगे तो इसमें
राइस स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, वही मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रहा है। एलटी फूड्स, केआरबीएल, चमनलाल सेठ, इन सभी शेयर्स में तेजी बनी हुई है। आईटी दिखाएंगे अब आपको कि कमजोरी किस तरीके की यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है, और आईटी में स्पेशली एलएनटी फाइनेंस, इसके अलावा माइंडट्री, कोफोर्ज, एलएनटी टेक, एलटीआई, ये सभी शेयर्स कमजोरी दिखा रहे हैं। 3% तक का फॉल है यहाँ पर। तो एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक सभी कमजोर हैं आज। रियल्टी में प्रॉफिट टेकिंग है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, आईबी रियल, डीएलएफ, ये सभी शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। तो आईटी और रियल्टी ही थोड़े वीक है, बाकी पॉकेट्स तो आपको कंपैरेटिवली अच्छे तेजी में दिखाई देंगे, और कुछ सिलेक्टिव तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बैंक निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की दहलीज पर खड़ा है। सिर्फ 400 से 450 अंकों की दूरी है जो बैंक निफ्टी को तय करनी है लाइफ टाइम हाई छूने के लिए। और जैसे गाबा साहब ने कहा, कल भी इनफैक्ट गाबा साहब का कन्विक्शन बैंक निफ्टी पर ज्यादा था, और वो उस कन्विक्शन ने काम किया भी है। अपमूव अभी भी बाकी है, तो शायद ये तेजी बनी रहेगी। बैंक निफ्टी में भी हमने रिकवरी और बढ़ते हुए देखी है। अब निफ्टी सिर्फ 20 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, हर निशान में आने की तैयारी निफ्टी बैंक भी निफ्टी करते हुए आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक तो अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 430 अंक पीछे है। लेकिन निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज 1200 पॉइंट ऊपर आया है दिन के निचले स्तरों से। और इस साल अगर जून की बात करेंगे तो जून के निचले स्तरों से जो बैंक निफ्टी है उसने करीब 30% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। बैंक निफ्टी के 41,000 के सफर पर बात करने के लिए सुमित मेहरोत्रा के पास चलते हैं, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग रिसर्च उन्होंने निकाली है। तो बताइए सुमित। देखिए, एक शानदार तेजी बैंक निफ्टी के अंदर और नए रिकॉर्ड स्तरों के बेहद नजदीक अब कामकाज कर रहा है। महज 1% के आसपास बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड स्तरों से दूर अब फिलहाल कामकाज कर रहा है। तो एक बढ़िया तेजी 41,000 के पार बैंक निफ्टी पहुंचा, और वो भी उस दिन जबकि हर तरफ एक फियास्को मचा हुआ था मार्केट में, थोड़ा प्रेशर की बातचीत हो रही थी। बहरहाल कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 32,300 ये निफ्टी ने लोज बनाए थे 14 जून के आसपास, और वहां से अब तक करीब करीब 28% का एक शानदार मूव बैंक निफ्टी दिखा चुका है। इस शानदार मूव में करीब करीब 9,000 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक ने दिखाई है, और इस रिकवरी के अंदर हैवी वेट्स की तरफ से एक बढ़िया पार्टिसिपेशन आया है। ना केवल बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो करीब करीब 220 सेशन लगे निफ्टी बैंक को 41,000 का मार्क पार करने के लिए, और इन 220 सेशन में फ्रंट लाइन इंडेक्स, फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, कुछ ऐसे नाम थे जो कि बढ़िया तेजी दिखाकर गए। ये पिछला हाई 41,830 के आसपास का, और अब महज उससे 400 से 450 अंक दूर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके तमाम वो बैंकिंग स्टॉक्स आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस पिछले जून से लेकर अब तक यानी कि पिछले 3 महीने के दौरान एक रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़ी है। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 50% से ज्यादा का मूव दिखा चुका है। आरबीएल बैंक 45%, इंडसइंड बैंक 41% की बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो पहले मिड कैप का नाम जो कि तवज्जो दे रहा है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से 33% का मूव दिखा चुका है पीएनबी। आईसीआईसीआई बैंक शानदार तेजी को लीड करने वाला हैवी वेट बैंक, और उसके अलावा फेडरल बैंक न्यूज फ्लोज के बीच में करीब करीब 33% का मूव यहां पर भी बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी बैंक के कुछ और बैंकों में से एसबीआई, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, 27% का मूव, एक्सिस बैंक 23%, और उसके अलावा एचडीएफसी बैंक 15%। हालांकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला बैंक अभी तक लैगार्ड है, लेकिन अगर वो परफॉर्म करेगा तो सिचुएशन किस तरह की बनेगी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 11 से 12%। इकलौता अंडर परफॉर्मर बंधन बैंक जहां पर नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे जहां पर मेजर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 40%, इंडियन बैंक 28%, यूनियन बैंक 28%, केनरा और सेंट्रल करीब करीब 25% के आसपास रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और मिड कैप बैंक्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस पूरे अंतराल में हमने आते हुए देखी है। ओके, चलिए शुक्रिया सुमित आपका। तो सुमित ने बताया बैंक स्टॉक्स, फिर वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, किन स्टॉक से ज्यादा सपोर्ट किया है या कंट्रीब्यूट किया है। तो ये खास रिसर्च आपने देखी बैंक निफ्टी के सफर की। लेकिन अब बात करेंगे कैबिनेट की, क्योंकि आज नजरें टिकी हुई हैं, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं, ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास।
देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका कैबिनेट से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये दरअसल 17 तारीख को प्रधानमंत्री जो लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने जा रहे हैं, उस लॉजिस्टिक पॉलिसी की बारीकियां हैं। दरअसल ये जो 17 तारीख को प्रधानमंत्री लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करेंगे, उसमें 2 बातों पर खास फोकस किया जाएगा। पहली बात कि लॉजिस्टिक सेक्टर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक की लागत है, उसको कम किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के पास लाया जाएगा। दूसरा, लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रेनिंग पर खास फोकस किया जाएगा, रोजगार के मौके बढ़ाने पर खास फोकस किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए सरकार करेगी क्या, तो सरकार इसके लिए कुछ खास रणनीति बना रही है। 4 प्रमुख ऐलान आपको सरकार की तरफ से इस मोर्चे पर होता हुआ आपको दिखेगा। पहली बात तो ये कि सरकार इसके लिए IDS का ऐलान करेगी। IDS मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम की घोषणा कर सकती है। 7 अलग अलग डिपार्टमेंट के 30 सिस्टम को इंटीग्रेट करेगी ताकि लॉजिस्टिक स्मूथ किया जा सके। दूसरा, यूलिप का ऐलान कर सकती है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होगा जहां लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दिखेगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। ई-लॉग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक सेक्टर का ऐलान सरकार यहां पे कर सकती है। और सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप का ऐलान कर सकती है, जहां जहां लॉजिस्टिक में बाधाएं आएंगी, ये ग्रुप उन बाधाओं को दूर करेगा। तो लॉजिस्टिक्स की जो आपने बात कही, क्योंकि हमने देखा था मोमेंटम इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी तेज था, ये जो पीएम मोदी जो स्टेप लेंगे उसका फायदा क्या होगा लॉजिस्टिक कंपनीज को या इस पूरे सेक्टर को? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है कि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट है। मिसाल के तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, कस्टम डिपार्टमेंट अलग है, एविएशन डिपार्टमेंट अलग है, रेलवे डिपार्टमेंट अलग है। तो पहली बात कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक तालमेल होगा। ऐसा नहीं हो कोई सामान लॉजिस्टिक में रोड से चला, एविएशन सेक्टर में जैसे हवाई जहाज के लिए जा रहा है तो वहाँ पर कैसे होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे से अगर माल रोड से जा रहा है, रोड से रेलवे पे आ रहा है, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वो सारा कोऑर्डिनेशन इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा और इसके लिए सारे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई सामान अगर एयर कार्गो से उतर रहा है, उसके बाद वो बाय रोड जाना है, तो आप आसानी से देख सकेंगे कहाँ पे सामान अटका हुआ है। एक हर टाइम फ्रेम में आपको सामान की क्लियरेंस मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होगा कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर का जब अध्ययन किया गया, ये पाया गया कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे खास फोकस किया जाएगा। इसके लिए सरकार खास इंसेंटिव भी दे सकती है। तो एक तरह से कहें तो लॉजिस्टिक सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के बराबर लाने की कोशिश होगी इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में। यही वजह कि प्रधानमंत्री खुद इस पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं 17 तारीख को। तो 17 सितंबर को लॉजिस्टिक पॉलिसी का होगा ऐलान। काफी फायदे पहुंचेंगे लॉजिस्टिक कंपनियों को। और आप स्टॉक्स देखिए, गति, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। इनफैक्ट जब हम मिड कैप स्टॉक्स का जिक्र कर भी रहे थे तब भी इन स्टॉक्स को हमने शामिल किया था। गति पर राय लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तेजी आती हुई दिखी है, फिर कहीं तेजी एक्सटेंड हो रही है। गावा साहब एक बार गति के चार्ट को देखिए। हालांकि पूरे ही सेक्टर में मोमेंटम स्ट्रांग है। आज के सेशन में सभी शेयर्स तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन गति अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 189 के आसपास कर रहा है कारोबार। क्या व्यू है स्टॉक पर इन लेवल से? ऑन है गति पर, इतना कह सकते हैं। स्टॉप लगाना चाहिए 182 का, आप ट्रेड कर रहे हैं 188 का। टारगेट क्या होगा? मेरे ख्याल से 200 के आसपास हो सकता है, वहां तक जाने की संभावना है। यस, गति इज अप। ओके, तो आप मूव ऑन है। 182 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। फिलहाल 188.30 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में चाहते हैं आपको बता दें मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट 0 कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर्स। मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाइए और 15 सितंबर तक इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं।